अधिकार ये दिया था आंदोलन का अधिकार, कि हम किसी भी विषय पर नाराज हो जाएं तो आंदोलन कर सकते हैं। आज हमारी सरकार आंदोलन के अधिकार को भी लगभग छीन लिया है। चाहे किसानों का देखो, चाहे महिला पहलवानों का देखो आप आंदोलन के अधिकार को कुचल रही है, जबकि आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। मैं देखता हूं कि आंदोलन यहीं लखनऊ में देखता हूं, अभी महाराष्ट्र का तो मैं नहीं देखा हूं, लखनऊ का मैं जानता हूं। आंदोलन कहाँ होते हैं? एक बहुत ऊंची दीवार है, चारों किनारे से घेरी हुई, उसके अंदर सबको ठूंस देते हैं, जाओ आंदोलन कर लो। अरे भाई, आप हमें दीवार के अंदर बंद कर दिए, तो अब हम कमरे में बंद होकर चाहे जितना चिल्लाएं, क्या मतलब है उसका? आंदोलन का सही मतलब तो ये होता है कि हम खुले रोड के किनारे कहीं हों, अपनी बात रखें, लोग आते जाते देखते रहें, और तब वो तय करें कि ये व्यक्ति जो मांग रहा है वो सही है, कि हमारी सरकार जो कर रही वो सही है। यानी एक जनता के बीच मैसेज जाए, जनता तय कर सके कि ये लोग सही हैं, वो सही है, कौन सही है, और उसके आधार पे अपना डिसीजन ले सके। तो वो तो कुचल रही हमारी सरकार। मैं किसी आज की सरकार नहीं कह रहा, इसके पहले की भी सरकारों ने यही किया है, आंदोलन को चार दीवारी में कैद कर दिया है। अब वो जमाना नहीं रहा है कि कैकेयी कोप भवन में चली जाएगी तो राजा दशरथ पता करेंगे क्यों नहीं आई। अब तो कहेंगे नहीं आई, एक रानी नहीं आई, दूसरी रानी है, उसके साथ हम मिलके अपना उत्सव मना लेंगे। तो वो जमाना नहीं रहा। यानी हमारे आंदोलन के अधिकार को छीना गया है। अगर ऐसे ही आंदोलन के अधिकार को छीन लेते अंग्रेज लोग, तो शायद हम लोग आज इस स्थिति में ना होते, स्वतंत्र ना हुए होते। तो स्थितियां ये हैं। तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को जो निर्वाचन पद्धति के माध्यम से नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है जब लोग वोट मांगने आए, लोकल लोग, जैसे हर आदमी का बूथ एजेंट होता है, ब्लॉक पे होते हैं, पदाधिकारी होते हैं उन पार्टियों को, तो हम उनसे कहें कि भैया आपकी योजना थी, हमारे लोग कितने लोग लाभान्वित हुए आप बताओ। जैसे आज हम लोग ये पूछ सकते हैं, भैया आप 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे, कहाँ गया? 15 लाख आ रहा था, क्यों नहीं आया? किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही थी, क्यों नहीं हुआ? 2 करोड़ लोग रोजगार दे रहे थे, वो क्यों नहीं हुआ? तो हम अगर ऐसे सवाल हर चौराहे पे लेके खड़े हो जाएं, तो शायद सरकारें सोचने लगेंगी, विवश होंगी कि नहीं, हमें काम करना ही होगा। वास्तविक स्थिति है क्या? नेता जितने होते हैं, नेता जितने अब तक जितने भी राजनीतिक नेता हुए हैं, जिनकी सरकारें बन चुके हैं, वो ये जानते हैं कि अरे आप फलाने से नाराज हो जाओगे हमारे पास आओगे, हमसे नाराज हो जाओगे उनके पास जाओगे, जाओगे कहाँ? और जनता के पास 4-5 राजनीतिक दल हैं, मजबूरी में किसी को वोट देना होता है। अरे आप नहीं वोट दोगे, जैसे आपने कहा 1 गांव 2 गांव 4 गांव 10 गांव नहीं वोट दोगे, 100 वोट है, 100 में 10 वोट अगर पड़ेगा और 10 में 6 वोट कोई पा गया तो जीत गया, मतलब 100 में 6 पा गया, उसकी सरकार बन गई। हमारे यहाँ संविधान में ये व्यवस्था नहीं कि मिनिमम इतने वोट पड़ने चाहिए। तो वो बाध्यता अगर होती तो शायद और मजा आता, लेकिन वो भी नहीं है। तो हम लोग शायद यहाँ पे न रोक पाएँ, इस व्यवस्था से नहीं रोक सकते। एक ही तरीका है, हम विरोध गांवों में करें, बूथ पे करें, जो हमारे यहाँ एजेंट वोट मांगने आते हैं उनसे करें, और अपने बीच का कोई प्रत्याशी ले आए, कोई आदमी ले आए ईमानदार छवि का, उसके माध्यम से वोट देने का प्रयास करें। यानी कौन जीते कौन हारे उसके संतुलन को बिगाड़ने का काम करें, तब कुछ हो सकता है। लेकिन इससे सीधा इससे सरकारों पे अटैक नहीं होता, योजना का लाभ मिलेगा इससे, वो तो बाद की बात हुई, ये तो एक लंबी प्रोसेस हुई ना। हाँ, अभी हमारे साथ कोई पूजा जी कौन आई थी? हाँ, कंचन जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू चालू रखिए। हाँ, कोई पूजा जी आई थी।